बहुत शौक है ना इस लड़की को दिल्लों परिवार की बहू बनने का। अब तक तो चूहे से नोच चुके होंगे। नहीं दालचीनी, तू डर नहीं सकती। हाँ, बहुत चूहे देखे तूने, मुझसे क्या डरना। हाँ जी, खुद से रास्ता दिखा दो। इसमें बहुत सारे चूहे बैठे हैं, जरूर कोई खाना होगा इसमें। ये तो आटा है। ये आटा ना मुझे कुछ देर का समय तो दे ही देगा। मैं कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लूंगी। अगर शादी की है तो निभानी पड़ेगी तेज। शादी नहीं थी है, सिर्फ एक ढोंग था जो मैंने अपनी मॉम की इज्जत बचाने के लिए किया था, बस। इससे ज्यादा आप मुझसे और उम्मीद मत रखिएगा पापा, प्लीज। मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा पसंद हूं अभी इस टाइम पे। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ होती है, लेकिन फिर भी वो सारी जिंदगी उस शादी को निभाते हैं, जैसे कि मैं तेरी माँ के साथ सारी जिंदगी। बाबा जी, हर दिन कोई ना कोई नया सापा देना जरूरी होता है ना आपको। बाबा जी, कोई ना कोई रास्ता निकालो जल्दी। दालचीनी की आवाज थी। सुनिए, तुम फिर से? आप फिर से? तुम यहाँ क्या कर रही थी? आपके आने का इंतजार कर रही थी ताकि गिर सकूं। अब नीचे उतरोगी? मैं उतरूं? आप उतारोगे ना। और ये देखो, उतरो। क्या हुआ? कहाँ है चूहा? चूहा कहाँ? ओह, तुम यहाँ स्टोर रूम के अंदर क्या कर रही थी? हाँ वो पता नहीं, कमरे में गलती से ना बंद हो गई थी। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना चूहों ने ना मैंने मार ही देना था। I hate rats, I hate चू। मैं कर।
नौकरानी की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे के इतने करीब आए। क्या कर रही है तू यहाँ पर? वो मैडम जी, वो कमरा ना बंद हो गया था, बहुत सारे चूहे थे, मैं उन्हें भगा रही थी, उतने में वो तेज सर जी आगे बचाने और उन पे थोड़ा सा आटा। थोड़ा सा? What do you mean by थोड़ा सा? सी देख नहीं रही? देखो मॉम, कितना सारा आटा गिरा है सिर पे, मुंह पे। जाहिल कहीं की, इतने महंगे कपड़े इसके सारे खराब कर दिए। सॉरी मैडम जी। क्या करने आई थी तू यहाँ पर? मैडम जी, आप ही ने तो कहा था ना कि बाथरूम दाईं तरफ है, तो मैं चुप कर। जाहिल गंवार लड़की, मैंने क्लियरली कहा था कि बाथरूम राइट मतलब सीधे हाथ को है। बाथरूम सीधे हाथ को है। जा। हाय मेरा बच्चा, इतने महंगे कपड़े मेरे बच्चे के खराब कर दिए। जा बच्चा, अपने कपड़े बदल ले। आते से तमाशे शुरू कर दिए इस लड़की ने। अच्छा छोड़ो मॉम, आप ये बताओ कि हमारे स्टोर रूम में इतने चूहे कहाँ से आए? बेटा मैं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैंने नीली से कहा कि क्या हो रहा है, तुझे तो पता है हाउ ridiculous I am, right? इन गधों ने ना स्टोर रूम की खिड़की खुली छोड़ दी होगी, इसी वजह से मुझे तो ही कार्य सोच कर भी ही कार्य। I'm going to get it clean. मैं करवा लूँ। ओके, तू जा। रिलैक्स। हाँ तू जा। राज रानी ढिल्लों से पंगा लेने का अंजाम क्या होगा, ये तो तुम अब हर रोज देखोगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत है मेरी जान, आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ। दीदी ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ, ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तेज तो मेरा होना चाहिए ना। कला, मैं बस आपको, मुझे सब कुछ पता है और मुझे किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कला, तुम तो जानती हो कि मेरी शादी किन हालात में हुई है। मैं नहीं मानता इस शादी को। मैंने तुम्हारे साथ जितना भी वक्त बिताया ना, मुझे यह एहसास हुआ है कि अगर कोई मेरे लिए बना है तो वो तुम हो। वो अनपढ़ गंवार दालचीनी, वो मेरे लिए नहीं बनी है। सच कह रहे हो तेज, थैंक यू। मुझे तो लगा एक बार तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई तो तुम मुझसे दूर हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम चाहे अमीर हो या गरीब, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं जानता हूं कि तुम ही मेरे लिए परफेक्ट मैच हो। मुझे पता था कि आपकी पसंद इतनी खराब हो ही नहीं सकती। और मेरी खूबसूरती का तो वैसे भी कोई मुकाबला नहीं है दीदी से। तेरी हिम्मत कैसे हुई? आज तो तूने हद ही पार कर दिया कला। जो इंसान तेरा हो ही नहीं सकता, उसे हासिल करने का मुकाबला कैसा? तेज तेरा नहीं है, तूने उसे छीना है मुझसे। कला, जिस हालात में मेरी शादी हुई थी ना, वो मेरे बस में नहीं थे। लेकिन सच्चाई ये है कि तेज के नाम का सिंदूर मेरी मांग में सजा है। और जितनी जल्दी तू ये बात समझ जाएगी ना कला, उतना हम सबके लिए अच्छा होगा। अपना हक छीनना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो फिर मैं भी देखती हूँ कि कोई मुझसे मेरे तेज सर जी को कैसे छीनता है। चलिए तेज जी। दीदी, हाय वे रब्बा, ये क्या नया स्यापा पाके बैठी है। चल उठ, झाड़ू लेकर आ और साफ सूफ कर सारा।
तेज का वो की बड़बड़ कर रही है तू? सफाई कर, झाड़ू लेकर आ छेती से। साफ सफाई करने के लिए नहीं बनी हूँ मैं। कल की जम्मी हुई मूली बुआ को सिखाएगी तू? तू कोई महलों की रानी नहीं है। अरे नहीं, मैं कहा खुद आपकी प्यारी लाडली दालचीनी है ना, खुद तो चली गई और मुझे यहाँ छोड़ गई गरीबी में। एक पल के लिए भी तो अपनी बहन की खुशी में खुश नहीं हो सकती ना? जिंदगी भर इतनी तकलीफें सही है उसने हम दोनों के लिए। हाँ, हो गई खुश, बहुत खुश हूँ मैं। और मेरी खुशियों का क्या? हाँ? तू बोल तो ऐसे रही है जैसे उस बेचारी ने पता नहीं तेरा क्या छीन लिया। छीना है उसने, छीना है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, तेरे लिए ये करूंगी, तेरे लिए वो करूंगी, तेरे कॉलेज की फीस भरूंगी। क्या किया उसने? सब कुछ मेरे कंधे पे छोड़ के चली गई। मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ, मैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ज्यादा स्मार्ट हूँ, तो मेलों की रानी बनने का हक तो मेरा होना चाहिए ना। कोई कल नहीं पुत्र, इन्हें गुस्सा अच्छा नहीं होता। दालचीनी ने तो तेरे सारे रास्ते खोल दिए। अब वो बड़े घर में चली गई है अपनी बहन को मिलने के लिए। बड़े लोगों में तेरा उठना बैठना होगा, बस कोई पैसे वाला मुर्गा फंसा लेना, लाइफ सेट। संतोष, खबरदार अगर मेरी बच्ची को ऐसा सबक सिखाया तुमने। और तूने सीखना है तो अपनी बड़ी बहन से कुछ सीख। उसने जिंदगी भर मेहनत की, तब जाकर उसकी झोली में ये खुशियां आई। अरे बाबा जी कभी भी मेहनत करने वाले को निराश नहीं करते। बाबा जी मेरी सुने या ना सुने, लेकिन मैं अपना हक वापस लेकर रहूंगी। ऐसे तो कहते हैं कि शादी नहीं करनी थी, शादी नहीं करनी थी, पर देखो कमरा तो फूलों से सजाया है। जी, पर रहते बड़े गंदे हैं। इतनी गंदी। जब भी मुसीबत में होती हूँ आ जाते हैं। फूल खराब हो जाएंगे ना तो फिर गुस्सा करेंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी वो और ये मेरा शर्ट तुम्हारे हाथ में क्यों है? दो मुझे। जी आप पहन लीजिए। तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। पहन लीजिए, बढ़िया है, पहन लीजिए वाली। और एक तो एक फूल किसने लगाए यहाँ पर, जैसे बड़ी कोई शादी हुई है। मुझसे नाराज है ना तो फिर गुस्सा फूलों पे क्यों उतार रहे हैं? तो तुम पे गुस्सा निकालूं? सर जी मैंने आपको शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया था। कनाडा आप भागे थे, अगर नहीं भागते ना तो ये नौबत आती ही नहीं और मैंने सब कुछ संभाल लेना था। मैं भागा नहीं था और मैं तुम्हें एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मेरी गलती है? आपकी गलती नहीं है तो फिर किसकी गलती है? क्यों हम हमारे कमरे में ऐसा लड़ रहे हैं? Excuse me. क्या कहा तुमने? हमारा कमरा? हमारा कमरा नहीं है, ये मेरा रूम है, समझी? और आज पहली बार मुझे मेरे ही रूम के अंदर सफोकेशन फील हो रही है। सफोकेशन समझती हो? घुटन,
घुटन हो रही है मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब तो फिर भी अपने कमरे में है सर जी, तो अपना घर छोड़कर आई हूँ। ऐसा मैंने क्या कर दिया सर जी जो आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं? तुम इस लड़की की वजह से पूरे शहर के सामने मेरा सर शर्म से झुक गया था। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ। सर जी, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ जमीन पर सो जाऊंगी। वैसे भी मुझे ऐशो आराम की आदत नहीं है और ये मोटे गद्दे पर नींद नहीं आएगी। हाँ, पर इस कमरे में रहना मेरी मजबूरी है। अगर आपके पापा जी देख लेंगे तो मेरी वजह से आपको डांट पड़ेगी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, मुझे डांट पड़ेगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा क्यों? मैं जानती हूँ 2 दिन पहले मैं आपके घर पे नौकरानी थी और आज इसलिए आप मेरे साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहते ना। तुम कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं हो क्या? और तुम्हें हर बार ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैं गुस्सा हूं तो तुम्हारी वजह से हूं? आप हर बार मेरी वजह से गुस्सा नहीं रहते हैं। अपने आप को ना इतनी इंपॉर्टेंस भी मत दिया करो हर जगह। जरूरी नहीं कि हर बार मैं तुम्हारी वजह से ही गुस्सा हूं। मैं गुस्सा हूं क्योंकि मेरे भी सपने थे अपनी शादी को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, पर अब ऐसा लगता है कि कभी पूरे होंगे कि भी नहीं। अरे मैंने तो अपनी लाइफ की फैमिली प्लानिंग भी कर ली थी। पापा के प्यार की कमी क्या होती है ना लाइफ में, कि मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि जब मेरे अपने बच्चे होंगे ना, तो मैं उन्हें एक बाप के प्यार की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। आई स्वेयर, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि पलक झपकते ही मेरी शादी हो जाएगी, और वो भी तुम। सर जी, ये पंखा मजबूत है ना? क्या? क्यों पूछ रही हो? क्या है ना, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या पता कभी आपका मरने का मन करे तो मजबूत तो होना पड़ेगा। अभी मैंने तुमसे कहा कि कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोला करो। समझ नहीं आता है तुम्हें? कुछ भी बोले जा रही हो। अच्छा, शांत हो जाइए। सर जी, अब तो शादी हो गई ना, बंध गए ना हम इस बंधन में, तो फिर ऐसे लड़ झगड़ने का क्या फायदा? रहना तो हमें एक ही कमरे में है ना। You are impossible. बाथरूम? हाँ? बाथरूम है आपके कमरे में? Obviously है, वहां उस तरफ। एक सेकंड, कहाँ जा रही हो? बाथरूम। ऐसे तकिया लेकर? सोने जा रही हूँ ना। हाँ? एक बार बाथरूम में कौन सोता है? मैं। अरे वाह, पता है ये तो हमारे घर से भी ज्यादा बड़ा बाथरूम है। मंजी, बाथरूम में मंजी भी है। मंजी?
ओ मतलब बेड, पर बाथरूम में बेड किसने डाल दिया? अरे बाथटब होगा। हाँ, आपके लिए चाहे जो भी हो, पर मेरे लिए तो मंजी है।